हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इग्नू से बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस क्या है, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, असाइनमेंट क्या होते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स का ये रहता है कि अगर हम इग्नू से कोई भी बैचलर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो क्या ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इसकी जो डिग्री है वो वैलिड होती है या नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, इग्नू एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड की गई है और इसकी जो डिग्री होती है, आप चाहे बैचलर डिग्री करें चाहे मास्टर डिग्री करें, ये सभी आपके चाहे वो किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके किसी भी सेंट्रल जॉब के एग्ज़ाम हो, यानी आप यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो डिग्री होती है ये पूरी तरह से वैलिड है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप इग्नू से बीए करते हैं तो बीए में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले इग्नू में जो बीए के एडमिशन होते हैं वो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, इसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। यहाँ पर बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के यहाँ पर इग्नू में एडमिशन होता है। इग्नू में लगभग जितने भी प्रोग्राम है वो सभी बिना एंट्रेंस के होते हैं। सिर्फ आपका बीएड, पीएचडी और बीएससी नर्सिंग, इन 3 प्रोग्राम के लिए आपको इग्नू में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। बाकी किसी भी प्रोग्राम के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, आपका इग्नू में डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब एडमिशन लेने के लिए इग्नू में आपको 2 तरह से एडमिशन होते हैं, एक ओडीएल मोड में और एक ऑनलाइन मोड में। यहाँ पर दिया है फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस और एक फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन इग्नू में ऑनलाइन प्रोग्राम होता है और डिस्टेंस आपका ओडीएल मोड में प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर ओडीएल मोड में एडमिशन लेने के लिए सिंपली आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म में भी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और ऑनलाइन दोनों तरह से एडमिशन होता है। डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेंगे आप तो यहाँ पर इग्नू एडमिशन पोर्टल पर आना है आपको यहाँ पर। इसके बाद एडमिशन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है, अगर आप यहाँ पर जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर इग्नू में जो एडमिशन है बीए के लिए वो 2 सेशन में होते हैं, एक आपका जनवरी और एक आपका जुलाई। अगर आप जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं तो आपके एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और ये 31 जनवरी 2024 तक एडमिशन चलेंगे और ये आगे भी फरवरी मार्च तक एडमिशन चलते हैं। और अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं तो जुलाई सेशन के जो एडमिशन है आपके, वो आपके वही जून से स्टार्ट हो जाएंगे और वही आपके अगस्त सितंबर तक एडमिशन चलते हैं। तो ये आपका एडमिशन का प्रोसेस रहेगा। इसके बाद इग्नू में जब आप बीए में एडमिशन लेंगे तो एडमिशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप इग्नू से बीए करना चाहते हैं तो ये बीए में एडमिशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इग्नू से बीए करते हैं तो यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आप इंग्लिश मीडियम में भी अपनी बीए कंप्लीट कर सकते हैं और हिंदी मीडियम में भी आप अपनी बीए कंप्लीट कर सकते हैं। साथ के साथ ये आपका जो बीए कोर्स होगा ये इसका मिनिमम टाइम 3 साल है, यानी 3 ईयर्स में आप अपना ये प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम आपको 6 ईयर्स दिया गया है, यानी कुछ स्टूडेंट अगर बीच में गैप हो जाता है या बैक आ जाती है, टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप 6 साल तक अपना ये प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। 6 साल आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपका 10+2 यानी आप 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप यहाँ पर बीए में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप सिर्फ पास हैं जब भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। 10+2 यानी 12वीं पास हैं जब आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपकी जो फीस है वो 12,600 रुपये 3 साल की फ़ीस है। यहाँ पर ईयर आपको 4200 रुपये देने होंगे। 4200 रुपये पर ईयर आपके लगेंगे, यानी 4200 रुपये फर्स्ट ईयर, 4200 रुपये सेकेंड ईयर और 4200 रुपये थर्ड ईयर में। ऐसे आपके 12,600 रुपये टोटल फीस लगेगी। इसके साथ साथ अगर आप जब एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, जो आपकी रजिस्ट्रेशन
फ़ीस होगी, जो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में देने होते हैं, और ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। यानी कि अगर आप किसी कारणवश एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आपकी बाकी की फ़ीस तो आ जाएगी, पर ये आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है 300 रुपये, ये नॉन रिफंडेबल होती है। तो यहाँ पर 300 रुपये आपको सिर्फ एडमिशन के टाइम पर एक्स्ट्रा देने होंगे, बाकी आपकी पर ईयर जो फ़ीस होती है वो 4200 रुपये देनी होगी आपको। तो ये आपकी यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे जब आप बीए में एडमिशन लेंगे। तो जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो बीए में एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर आपको, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट दिए गए आपको: एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, मैथ, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, एजुकेशन, फिलॉसफी। ये सारे कोर्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, अगर आप बीए में एडमिशन लेते हैं, अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा से देने होंगे। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है, अगर आप साइकोलॉजी कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको 600 रुपये पर ईयर आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। जो आपकी फ़ीस है उससे अलग 600 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। यहाँ पर आपको ये जो सब्जेक्ट दिए हैं, तो यहाँ पर आपको कोई 2 सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जो आप चूज़ करेंगे, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो सब्जेक्ट हैं वो पर ईयर चलते रहेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके कोर कोर्स हैं, डिसिप्लिन कोर्स हैं, कुछ आपके इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स हैं, इसके बाद आपके स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स हैं। अब ये कोर्स कौन कौन से हैं, तो ये आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका जो कोर्स है वो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 में ऐसे बांटा गया है। और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं वो यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं आपको यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको एंथ्रोपोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशोलॉजी में, या हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करने। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक देख लें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने, जिससे कि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सब्जेक्ट चूज़ करने में। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे कि ये एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स हैं। ये कंपलसरी जो कोर्स है आपके, ये आपको खुद से चूज़ नहीं करने, क्योंकि ये कंपलसरी, ये आपको फर्स्ट ईयर में BEVA 181, फिर इसके बाद BEGAE 182, BSDAE 182, ये सब्जेक्ट जो हैं आपके कंपलसरी हैं, ये अपने आप आपको मिल जाएंगे। बाकी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो हैं, इसमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको उसके बाद इलेक्टिव कोर्स जो है ये आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको चूज़ करने के लिए दिए गए हैं। ऐसे आप सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट यहाँ पर जैसा कि आपको दिया गया है। सेमेस्टर 1 में ये इतने सब्जेक्ट आपको दिए गए, एनी वन इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। इसके बाद नीचे जो आपको सब्जेक्ट दिए हैं, इसमें से कोई 2 कोर्स आपको चूज़ करने हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है, इनमें से आपको कोई भी कोर्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। जैसे सेकंड सेमेस्टर में तो यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करके आपको ये पूरी लिस्ट जो है वो ध्यानपूर्वक देखनी है। जब आप एडमिशन लें तो आपको प्रोस्पेक्टस में ध्यानपूर्वक देखना है जो जो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करें, जो आप सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जो आप पढ़ सकते हैं, वही सब्जेक्ट लें। क्योंकि आने वाले जो 3 ईयर है वही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स बाद में कहते हैं कि ये सब्जेक्ट हमने ले लिया गलती से, अब हमें प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आप वही सब्जेक्ट लें जो आप पढ़ सकते हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर सभी डिटेल आपको 1 बाई 1 दी गई हैं, आप यहाँ पर ये ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम की बात करें और असाइनमेंट की बात करें, तो इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपको असाइनमेंट यानी फ़ाइल भी जमा करनी होती है। तो अगर आप इग्नू में जनवरी सेशन में एडमिशन लेंगे तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दोनों सेमेस्टर के मिला के टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, और 8 सब्जेक्ट के आपके जो असाइनमेंट हैं, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपके सितंबर में आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे। और अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं तो आपके जो असाइनमेंट है वो मार्च में सबमिट होंगे। जैसे कि आप अभी जनवरी 2024 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एक साथ मिलाकर आपके ईयरली मोड में आपके जो असाइनमेंट है वो सितंबर 2024 में सबमिट होंगे।
इसके बाद ऐसे ही आपके दोनों सेमेस्टर के जो मिलाकर एग्ज़ाम है वो आपके दिसंबर 2024 में होंगे। ऐसे आपका एग्ज़ाम और असाइनमेंट का पैटर्न है। बाकी एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम फ़ीस भी पे करनी होती है, जो आपकी जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसी टाइम आपकी एग्ज़ाम फ़ीस भी पे होती है। और आपके जो असाइनमेंट हैं आपको कैसे बनाने हैं, तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। पहले आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने होते हैं, किस पेन का, किस फाइल का, किस पेज का यूज़ करना है, उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।